सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। और आज है अपना वीकेंड, सैटरडे है तो कुछ काम है गाड़ी में। एक्चुअली मेरा एलईडी लाइट्स जो मैंने लगवाई थी वहाँ से करोल बाग से, कंवल भैया के यहाँ से, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम थी अभी उस टाइम, क्योंकि जल्दी था तो हो नहीं पाया था सही से। तो भैया ने बोला था बाद में आके करवा सकते हैं चेंज। और अभी चलते हैं, और एक दो काम है और दिल्ली की तरफ चलेंगे, वहाँ का वीडियो आप एंजॉय करिए। तो ये रहेगा हमारा वीकेंड ब्लॉग। तो सैटरडे संडे हो सकता है मिक्स बना दूँ या तो अलग अलग, अगर ज़्यादा कंटेंट रहा तो चलिए चलते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इसी तरीके के हम इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स लाते रहते हैं। तो अभी अपना ये कार्ड लगाना है उसमें, और ये एक्टिवेट करना है अपना डैश कैम भी। और मौसम आज काफ़ी बढ़िया हो गया। तो अभी हम लोग आ गए हैं पार्किंग में, अपनी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है एक्सयूवी। अब चलते हैं, मौसम देख सकते हैं कितना बढ़िया हो गया। फ्रेंड्स, अभी हम लोग निकल लिए यहाँ से, 1:30 बजे रहा, और ये सामने परथला चौक है। तो अभी हम लोग नोएडा बाईपास फ्लाईओवर पे चल रहे हैं। ये पूरा हमारा ट्रैफिक बच जाता है। इस साइड में है जो मेन रोड है, और सामने आप देख सकते हैं वो जो वेव टावर दिख रहा है, वहीं पे भी थोड़ा सा काम है हमको, सेक्टर 18 में। फिर आगे चलेंगे दिल्ली। तो अभी हम लोग फ्रेंड्स सेक्टर 18 पहुंच गए, और लगभग 20 मिनट लगा हमको आने में वहाँ से, अपने बर्थला से। फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे चल रहे हैं सेक्टर 18 से। ये मेट्रो की लाइन भी साथ में जा रही है, सामने WTT टावर और आगे रजनीगंधा चौक है, और ये स्टेशन भी अपना सेक्टर 16 का। तो यहाँ पे भी गाड़ी की मार्केट है काफ़ी बड़ी, और ट्रैफिक आप देख सकते हैं। तो डीजल ले लिया, अभी हम लोग सेक्टर 15 पे हैं। 2:30 बज गए, अब देखते हैं कब तक पहुँचते हैं यहाँ से। अपना नेविगेशन लगा देता हूँ महिंद्रा वाला, चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें आगे चलना है अक्षरधाम की तरफ, दिल्ली की तरफ। तो हम ऊपर फ्लाईओवर से चलेंगे। अभी सेक्टर 15 से हमने लेफ़्ट लिया था। तो ये देखिए, हमें आगे नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे आ जाएंगे आगे से। ये है रास्ता, देख सकते हैं। G20 की तैयारियां हैं, तो ये देखिए हर जगह फ्लैग्स लगे हुए हैं अपना। और ये अपना एक्सप्रेसवे आ गया नोएडा वाले। तो फ्रेंड्स, पीछे काफ़ी चेकिंग लगी हुई थी, CRPF भी थी, सारे पुलिस भी लगी थी। हम लोग दिल्ली एंटर कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग मयूर विहार पहुंचने वाले हैं, और आप सामने देख सकते हैं अपना मेट्रो का जो सामने से लाइन जा रही है, और देख सकते हैं कितना बढ़िया फ्लैग लगा हुआ है। और ये एक्चुअली G20 समिट चल रहा है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा सजा हुआ है दिल्ली, पूरा क्लीन है बिल्कुल। आप देख सकते हैं सामने से मेट्रो भी जा रही है हमारी। एंड अभी हम लोग इसको क्रॉस करेंगे, इसके बाद हमारा अक्षरधाम वाला एरिया आ जाता है, अक्षरधाम वाला फ्लाईओवर। तो आगे से होपफुली हमें जो दिखा रहा है मैप में, कश्मीरी गेट होके जाना पड़ेगा, लाल किला के बैक साइड से। देखते हैं कहाँ से रूट कितना डाइवर्जन है। तो आप बने रहिए चैनल पे, तो पूरा दिखेगा। यहाँ से मयूर विहार फेज़ 1 के लिए एग्जिट था लेफ्ट साइड में। और ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा काफ़ी बढ़िया खूबसूरत जो मंदिर है, अक्षरधाम मंदिर। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी बढ़िया व्यू आ रहा है यहाँ से अक्षरधाम का। और हम लोग चल रहे हैं स्ट्रेट यहाँ से, और आगे हमारा जो वो देख सकते हैं मेट्रो स्टेशन है लेफ्ट साइड में ऊपर, अक्षरधाम मेट्रो। और यहाँ आप देख सकते हैं कितना बैरिकेटिंग लगी हुई है, कितना ज़्यादा चेकिंग चल रही है यहाँ पे। और ये आप जानते हैं G20 समिट चल रहा है अपने यहाँ, तो सारे देशों से काफ़ी सारे डेलीगेट्स आए हुए हैं, US प्रेसिडेंट भी आए हुए हैं, और भी काफ़ी सारे जो हमारे कंट्रीज़ हैं वहाँ के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर सब आए हुए हैं। तो ये देख सकते हैं अक्षरधाम वाली पार्किंग। एंड अब चलते हैं आगे। ये देखिए G20 का
वो भी लगाया। तो फ्रेंड्स अब आगे हम लोग चल रहे हैं, आगे से देखते हैं कहाँ से हमें कहाँ कहाँ डाइवर्जन मिलता है करोल बाग तक जाने में, जिससे अगर आप लोग आ रहे हैं इस बीच में तो आप इसको देख के उसी हिसाब से आ सकते हैं। तो आप एक्चुअली गाड़ी नहीं रोकी जा रही है, मोस्टली जो पब्लिक व्हीकल्स हैं जो उनको रोका जा रहा है, डाइवर्जन दिया जा रहा है। तो यहाँ से फ्रेंड्स आप लेफ़्ट लेते हैं तो आईटीओ की तरफ जाएंगे, हम लोग स्ट्रेट चलेंगे यहाँ से आईएसबीटी की तरफ। और इसके सीधे अगर एकदम सीधे आप चले जाएंगे तो यही रोड राजघाट की तरफ भी चली जाएगी, बट हम लोग आईएसबीटी की तरफ जाएंगे। तो आगे से ये देखिए सब फ्रेंड्स, आगे से हमारा एग्ज़िट है आईएसबीटी के लिए, और स्ट्रेट अगर आप जाते हैं तो राजघाट जा सकते हैं। एंड इसी रोड से हम नीचे की तरफ मतलब राइट में जाना है, तो ये घुमा के नीचे से, जैसे कि दिल्ली में आप जानते हैं इसी तरीके से आपको एग्जिट्स लेने पड़ते हैं, और बिना मैप के तो हम चल भी नहीं सकते दिल्ली में, आप मतलब जब तक आप बिल्कुल ही वेल वर्स ना हो जाएं इससे। तो ये हम लोग नीचे वाली रोड पे आ गए, देखिए सीधे अपना करनाल और आज़ादपुर के लिए दिखा रहा है, और अपना महाराणा प्रताप आईएसबीटी जो कि हमारा कश्मीरी गेट आईएसबीटी है उधर की तरफ चलेंगे, और वहाँ से देखते हैं फिर किधर, लाल किला की तरफ से शायद जाना होगा। तो जैसा भी होगा आपको दिखा देता हूँ मैं वीडियो में पूरा। तो फ्रेंड्स अभी हो सकता है मैं कल इसको लाइव भी करूँगा अपना यूट्यूब पे। ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोग लाल किला के बैक साइड की तरफ आ गए, और इधर से हम क्रॉस करके आगे निकलेंगे झंडे वाला और अपना करोल बाग के लिए। ये देख सकते हैं इधर से, और ये लाल किला की पूरी बाउंड्री दिख रही है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है, बहुत क्लीन है हर जगह जहाँ भी मैं जा रहा हूँ। फ्रेंड्स दिल्ली में जितनी जगह हम लोग क्रॉस किए हैं काफ़ी जगह क्लीन, मतलब पूरा क्लीन कर दिया गया है, और पूरा एकदम चमका दिया गया है पूरा दिल्ली को, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हम लोग झंडे वाला स्टेशन क्रॉस कर रहे हैं, और ये हनुमान जी के अपना जो मूर्ति है 108 फीट वाली, वो हम लोग पहुंच गए हैं। ये आगे से राइट लेंगे तो अपना वही अब्दुल अजीज़ रोड की तरफ चले जाएंगे, करोल बाग कार मार्केट। ये हमारा संकट मोचन हनुमान मंदिर है। तो अभी हम लोग आगे चलेंगे यहाँ से क्रॉस करके, यहाँ से स्ट्रेट जाना है, और आगे से राइट लेंगे तो कंवल भैया की जो शॉप है हमारे अब्दुल अजीज़ रोड पे। तो चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे अपना गाड़ी का जो मैंने आपको बताया कि डैश कैम का थोड़ा सा काम है, और एम्बियंट लाइट। फ्रेंड्स फाइनली हम लोग करोल बाग पहुँच गए 3:02 पे, और 2:30 बजे चले तो आधा ही घंटा लगा क्योंकि ट्रैफिक कम था। और आप देखिए 90 से था, अभी 70 हुआ है यहाँ पे टाइमर जो है अपना ट्रैफिक वाला। हमें यहाँ से राइट जाना है इधर और करोल बाग के लिए, तो कमल भैया की शॉप पे चलेंगे और फिर अपना अपडेट करवाते हैं ये कैमरा, डैश कैम और अपना ये लाइट्स में थोड़ा सा दिखाना है मुझे। तो आज हम लोग आए हैं, लेकिन यहाँ पे कमल भैया की शॉप बंद थी और फ़ोन उठा नहीं रहा था, तो इसलिए यहाँ तक आ गए हम लोग। ये है ऑटो म्यूज़िक एम्पोरियम इधर, ये नंबर ही नोट कर लो। तो फ्रेंड्स आना तो पूरा वेस्ट हो गया हमारा क्योंकि शॉप ही बंद है ऑटो म्यूज़िक एम्पोरियम वाली। तो अब चलते हैं वापस, क्या कर सकते हैं, बस यहाँ वीडियो ही बनाने आए थे हम लोग। अब बारिश भी वैसे ही हो रही जैसे लास्ट टाइम आए थे, एकदम से काफ़ी तेज़ होने लगी थी। अब चलते हैं घर वापस। तो ये फ्रेंड्स हम लोग हनुमान जी वाले मंदिर आ गए हैं, करोल बाग वाले। और ये देखिए अंदर यहाँ पे शनि देव जी का मंदिर है आगे। तो अभी हम लोग मंदिर आ गए हैं, ये देखिए पूरा हनुमान जी वाला। समुद्र मंथन है। एक अंदर गुफा है बहुत बड़ी सी, ये अपनी रोड है, इधर से भी आ सकते हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं गुफा है काफ़ी बड़ी। और अब चलते हैं हम लोग अंदर, चलते हैं गुफा में। ये इस साइड से आएंगे, जैसे वैष्णो देवी जैसा बना हूँ।
इधर से हम लोग आए हैं और गुफा एकदम वैष्णो देवी, माता वैष्णो देवी जैसे पूरा बना हुआ। उधर से वापस निकलने का रास्ता है क्या? उधर से इधर से निकलने का रास्ता? तो ये पूरी गुफा है। इधर से हम लोग आए हैं, माता रानी की गुफा और वैष्णो देवी जैसा पूरा बना है। अब इधर से निकल के इधर से जाना, तो आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया बना हुआ है। और आज एकदम से मेरा मन हुआ कि मंदिर हो लेते हैं। कमल भैया मिले नहीं तो हमने कहा कि मंदिर ही हो लेते हैं, और वैसे भी अच्छा ही हुआ। तो ये देख सकते हैं कितना पतला रास्ता है यहाँ पे। ये देख सकते हैं कितना नीचे, मतलब छोटी सी गुफा है और अंदर से आपको जाना है। ये देखिए लाइट्स लगी हुई हैं, बट एकदम आपको फील वैष्णो देवी जैसा ही आ जाएगा। और बहुत प्राचीन गुफा है और सीधे इससे आप बाहर निकल जाएंगे एकदम। जय माता दी। फ्रेंड्स, ये करोल बाग वाला मंदिर है, आप लोग ज़रूर आइए। और यहाँ पे पवित्र गुफा है माँ वैष्णो देवी वाली, जो हनुमान जी वाला, जो आप देख सकते हैं हनुमान जी का आइडल है, बड़ा सा स्टैचू, मूर्ति जो है। और यहीं पे एक गुफा भी है काफ़ी बढ़िया सा, और बहुत ही प्राचीन और बहुत ही अच्छा बना हुआ है। यहाँ से निकल के आते हैं उधर से जाने का। तो फ्रेंड्स, हम लोग वहाँ से निकल के आ गए थे, बट सीपी से हम लोगों को वापस टर्न कर दिया गया इधर की तरफ। तो अभी आप देख सकते हैं हम लोग पहाड़गंज साइड में आ गए, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। और अभी ये पूरा मार्केट जो आप देख सकते हैं पूरा पहाड़गंज का है मेरे लेफ़्ट साइड में, और राइट साइड में न्यू दिल्ली का रेलवे स्टेशन है, NDLS जो कि है। और उसके उस अपोजिट साइड जाएंगे तो एक तरफ ये पहाड़गंज है और दूसरी तरफ अजमेरी गेट है। तो अभी हम लोग होपफुली उधर अजमेरी गेट के साइड से ही आगे निकल के जाएंगे, क्योंकि इस साइड से तो पूरा कंजेस्टेड है। एंड यहाँ से लेफ़्ट जाऊँगा तो फिर दोबारा से करोल बाग ही चले जाएंगे। तो बट अभी थोड़ा सा लेफ़्ट लेके ही आगे जाना पड़ेगा। तो दिल्ली में अभी हम लोग घूम रहे हैं काफ़ी, G20 की वजह से दर्शन करके मंदिर में। फिर अब यहाँ पे करोल बाग गए थे, फिर वापस घूम के न्यू दिल्ली स्टेशन से फिर करोल बाग आ गए। अब देखते हैं आगे कहाँ से रास्ता मिलता है, और कोशिश कर रहे हैं कि नोएडा पहुँच जाएं। ये अपना ट्रैफिक जैम है, और निकले हुए भी हमको 20 मिनट और 15 मिनट हो चुके हैं लगभग। आ तो गए थे आसानी से, बट अब जाने में निकलने में प्रॉब्लम है, क्योंकि जहाँ जहाँ भी मैप में दिखा रहा है वो सब रूट्स बंद हैं। तो अब गूगल मैप और ये दोनों देख के चल रहे हैं। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। तो अभी हम लोग इधर अपना अरुण जेटली स्टेडियम क्रॉस कर रहे हैं, न्यू दिल्ली। ये देख सकते हैं इसमें। देखते हैं कहाँ कहाँ तक रोड खुली है, क्योंकि अभी बड़ा डाउट हो रहा है चलने में कि कहाँ से निकल पाएंगे कहाँ से नहीं। सफाई काफ़ी चल रही है यहाँ पे G20 की वजह से, और अभी G20 ऑलरेडी चल रहा है, तो इस वजह से काफ़ी सिक्योरिटी है हर चौराहे पे। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग निकल आए हैं और अपना ये यमुना जी वाला ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं नोएडा की तरफ। अब आगे से जाके हमें फिर राइट चलना है। अभी भी पानी ठीक ठाक है यमुना जी में। तो ये फ्रेंड्स, हम लोग स्ट्रेट जाएंगे तो लक्ष्मी नगर कर डूमा जा सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग नोएडा और अक्षरधाम के लिए लेफ़्ट लेंगे यहाँ से, और नीचे वाली रोड पे चलेंगे स्ट्रेट अपना दिल्ली में, इधर नोएडा। तो ये अब हम लोग अक्षरधाम वाली रोड पे आ गए, स्ट्रेट चलना है अब नोएडा लिंक रोड के लिए। तो हम लोग मेरठ एक्सप्रेसवे पे चल रहे हैं। ये गाज़ियाबाद है इस साइड पूरा, और इधर नोएडा। तो अभी हम लोग आगे से उतरेंगे, सेक्टर 62 की तरफ जाएंगे, सेक्टर 62 होते हुए। ये देख सकते हैं पूरा गाज़ियाबाद है, इधर नोएडा है इस साइड राइट साइड में, और बीच में ये मेरठ एक्सप्रेसवे। हम लोग NH9 या NH24 जो बोला जाता है उस पर चल रहा है।
तो अभी आगे चलते हैं। काम तो नहीं हुआ लेकिन दर्शन बहुत अच्छे से हो गया। तो हम लोग फ्रेंड्स एग्जिट कर लिए हैं नोएडा के लिए, और अब आप देख सकते हैं इसमें भी अलग अलग रास्ते हैं। यहाँ से बीच से कोई रास्ता निकल रहा है, पता नहीं कहाँ के लिए लोग जा भी रहे हैं। तो हम लोग अब फ्रेंड्स आ गए हैं नोएडा सेक्टर 62 की तरफ, जो अपना नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी है वहाँ। और ये आप देख सकते हैं सारे ऑफिसेज भी हैं इधर ही, ऑफिस स्क्वायर बिल्डिंग। और ये अपना मेट्रो स्टेशन है नोएडा का इलेक्ट्रॉनिक सिटी। सो गाइज आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा क्योंकि दर्शन हो गए थे भगवान के, और काफ़ी अच्छा मैंने जैसा कि आपको दिखाया काफ़ी बढ़िया है। वहाँ पे करोल बाग वाले जो संकट मोचन हनुमान मंदिर है, जो कि हमारा हनुमान जी का जो 108 फीट का स्टैचू है, आप वहाँ नहीं गए तो प्लीज़ ज़रूर जाइए, बहुत अच्छा लगेगा। वहाँ वैष्णो देवी माता वाली गुफा बहुत ही अच्छी है, जो कि आपने देखा वीडियो में। वहाँ जाएंगे बहुत अच्छा लगेगा ज़रूर। तो काम तो अपना नहीं हुआ, कंवल भैया से बात हो गई है मंडे के लिए। उन्होंने बोला अब देखता हूँ, मेरे पास मंडे को टाइम रहता है तो मैं जाऊँगा। और आज का वीडियो फ्रेंड्स थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो मैं आज का सैटरडे का व्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ। और थोड़ा सा मैंने आपको दिखाने की कोशिश की दिल्ली में क्या स्थिति है। अभी संडे को अवॉइड करिए दिल्ली जाना अगर आपको आइडिया नहीं है तो, क्योंकि काफ़ी सारे डाइवर्जन्स हैं। हम लोग भी तो आपने देखा लौटने में हमें थोड़ा घूमना पड़ा। जाते टाइम तो हम लोग घूम के ही गए थे ऑलरेडी, बट लौटते टाइम हम लोग सीपी के पास जब आ रहे थे उसके बाद से घूमना पड़ा था काफ़ी। तो फ्रेंड्स वीडियो को ऐसे ही इन्फॉर्मेशन ब्लॉग और भी आते रहेंगे, और ये वाला वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।